ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बहन जी ने कहा कि हमें खुशनुमा जीवन के बारे में आज आदान प्रदान करना है। तो यहाँ पर तो विशाल हॉल में, डायमंड हॉल में बहुत बहुत भाई बहन देखो इस बारी के सीजन में सबसे ज़्यादा आए हुए हैं। तो सबसे पहले हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि सोच कर बताना कि आप में से कौन कौन हैं जो सचमुच खुशनुमा जीवन चाहते हैं। वो ज़रा अपना हाथ उठाइए। अच्छा, दूसरा प्रश्न ये है कि आपने कहा कि आप खुशनुमा जीवन चाहते हैं, तो क्या अभी आपका जीवन खुशनुमा नहीं है? है या नहीं है? है तो फिर हाथ उठाओ। अच्छा, बहुत अच्छा। तो खुशनुमा जीवन तो ऑलरेडी है, फिर हम क्या चाहते हैं? कुछ तो चाहते हैं। और आज का भोग का संदेश भी ये था कि जो कुछ बच्चे चाहते हैं बाबा को पता रहता है। हम ये चाहते हैं कि खुशनुमा जीवन तो है, लेकिन सदा खुशनुमा जीवन रहे। यही चाहते हैं ना कि भाई कोई ऐसा टाइम ना हो, चाहे आप सो रहे हो तब भी कोई आपको देखे सोए हुए को तो क्या समझे कि ये मुस्कुरा रहे हैं, खुशनुमा जीवन है। तो आज बाबा ने वरदान में क्या कहा, आज की ही मुरली में क्या कहा? क्या कहा कि प्रसन्नता जिसका आधार है संतुष्टता, प्रसन्नता ही प्रत्यक्षता करेगी। प्रसन्नता ही प्रशंसा दिलाती है और प्रत्यक्षता करेगी। जब सब बच्चे मिलकर के सारे ही प्रसन्न हो जाएं, सदा प्रसन्न चित्त रहें, तो फिर प्रत्यक्षता भी हो जाएगी और आपकी प्रशंसा भी होगी। अब प्रसन्न चित्त से क्या होता है? जिसको हम कहते हैं खुशनुमा जीवन। खुशनुमा जीवन का देखना हो तो कहाँ से देखते हैं? किसी का जीवन खुशनुमा है कहाँ देखते हैं? उसके चेहरे पर देखते हैं कि अगर हर्षित मुख है तो प्रसन्न चित्त है, और प्रसन्न चित्त है तो प्रशंसा योग्य है, और प्रशंसा योग्य है सारे तो प्रत्यक्षता होगी। और प्रसन्न चित्त होने का आधार है संतुष्टता। ठीक है, संतोष। कहा जाता है सबसे बड़ा धन, वैसे तो बहुत सारे धन हैं, आपको पता है, ज्ञान भी धन है, समय भी धन है, गुण भी धन है, शक्तियां भी धन हैं, लेकिन इन सब धनों का जो प्रत्यक्ष रूप आता है वो आता है संतुष्टता। तो संतोष सबसे बड़ा धन है। भक्ति में संतोषी माँ की पूजा करते हैं कि संतोषी माँ हमें हर प्रकार से संतुष्ट रखेगी। ये जो संतोष है इसको बिगाड़ता कौन है? बाबा तो रोज मुरलियों में हमें कहते हैं कि बच्चे आपसे ज्यादा संतोष किसको हो सकता है?
कहा जाता है अप्राप्त कोई वस्तु नहीं किसके खजाने में, अप्राप्त कोई वस्तु नहीं किसके खजाने में, हमारे खजाने में, देवताओं की बात नहीं है। इच्छा मात्रम अविद्या, ये किसके लिए कहा जाता है? बाबा के, बेहद के बाबा के संगम योगी ब्राह्मणों के लिए। अच्छा, अगर हमारी इच्छा मात्रम भी अविद्या है और अप्राप्त कोई वस्तु नहीं है तो संतोष तो आप ही हो गया। अब प्रश्न ये है कि दिल तो कहता है कि हमें कोई अप्राप्त वस्तु नहीं, तीनों कालों का ज्ञान है, तीनों लोकों का ज्ञान है, दूसरों को सुनाते हैं, तो फिर कौन सी ऐसी चीज है जो, जैसे सूर्य रहता ही रहता है, सूर्य गायब नहीं होता, पर सूर्य के ऊपर बादल आ जाएं काले तो ऐसे लगता है सूर्य नहीं है। ऐसी कौन सी चीज है जो संतुष्ट हुए ब्राह्मणों को, सदा प्रसन्नचित रहने वाले ब्राह्मणों को कभी कभी इस भ्रम में डाल देती है कि शायद हम संतुष्ट नहीं हैं? तो आज हम उस बात पर थोड़ा विचार करेंगे। अच्छा, हमारा महामंत्र क्या है? महामंत्र कौन सा है? मन मना भव। अगर कोई आपके हाथ में कोई ऐसी चीज दे दे जो जादू की हो, जैसे आज बाबा ने जादू की छड़ी दिखाई, उसमें सब कुछ ही लिखा हुआ था, और कहे कि इसको आप जोर से पकड़ के रखना, वैसे तो हमने बांध दी है आपकी बाजू से, तो पकड़ के रखोगे तो आपको कोई भी चीज तंग नहीं करेगी। और अचानक आपका ध्यान किसी दूसरी तरफ चला जाए और आपका मुट्ठी से वो थोड़ी ढीली हो जाए, फिर क्या होगा? तो माया का राज है। तो माया के तूफान, जैसे बाबा ने अभी 2-4 दिन पहले मुरली चलाई है मिक्की माउस की, वो आपको उड़ा के ले जाएंगे, और इतना वो उड़ाएंगे कि आपको पता नहीं लगेगा हम कहाँ जा रहे हैं। फिर अचानक आप उस मुट्ठी को टाइट कर ले, मन मना भव को, तो तूफान से आप वापस आ जाएंगे। इसी प्रकार से कोई ऐसे संकल्प चल पड़े जो बहुत तेजी से चल के, जैसे बाबा कहते हैं मिक्की माउस को फटाफट सीढ़ी उतर जाता है, क्योंकि आपका वो मुट्ठी ढीली हो गई है। फिर आप अचानक, बाबा कहते हैं मन मना भव कहो मेरा बाबा, कहो प्यार से, तो फिर वो ठीक हो जाएगा। लेकिन ये ढीली क्यों होती है? तो बाबा कहते हैं अगर लाइट रहना है तो टाइट भी रहना है, ठीक है ना? टाइट रखनी है मुट्ठी पकड़ के, ये मेरे भाग्य की मुट्ठी है। तो आज हम आपको ये बताते हैं, गीत भी चला, तो गीत किससे चला? मन खुशियों में गाए। बाबा भी मन मना भव कहता है। बाबा कहते हैं मेरे को दिल में रखो और मेरे दिल में रहो। तो जब तक हम दिल से जीते हैं, हर काम दिल से करते हैं, दिल में लगन भी होती है, दिल लगा के करो का मतलब है कि दिल में अटेंशन भी होता है, तब तक हम सदा खुश रहेंगे। लेकिन दिल के साथ एक दूसरी चीज भी है जिसको हम ज्यादा महत्व देते हैं, और वो कौन सी है? दिल के साथ दूसरी चीज कौन सी है जिसको आजकल लोग बहुत अच्छी मानते हैं कि जिसके पास ये है उसके पास तो सब कुछ है? बताइए कोई है? दिमाग। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एक होता दिल, एक होता दिमाग। दिमाग माने बुद्धि। अब आजकल बुद्धिमान को बहुत अच्छा मानते हैं। कोई भाषण भी करने जाता है, कहता भी वहां का सब इंटेलेक्चुअल है ना, सब बुद्धिजीवी है ना, बुद्धिजीवी को बहुत अच्छा मानते हैं। अब आप ये गौर से सुनना, ये आपके काम की चीज है कि आपको निश्चय को पक्का करवाने वाला कौन है?
मन है या बुद्धि है? बाबा क्या कहता है, मुझे दिल में बिठाओ या दिमाग में बिठाओ? अभी हमने गीत सुना, मन खुशियों में नाचे। कभी किसी ने कहा है बुद्धि खुशियों में नाचे? बुद्धि तो आपको नचाएगी। इसलिए अगर किसी को कभी संशय आता है, कभी प्रश्न चिन्ह पैदा होता है, क्योंकि प्रश्न और प्रसन्न ऑपोजिट हैं। या तो आप प्रसन्न हैं या आपके अंदर प्रश्न है। ठीक है? और बाबा ने कहा हुआ है कि जो प्रसन्न होगा उसकी निशानी क्या होगी? उसके अंदर प्रश्न समाप्त हो जाएंगे, और जिसके अंदर प्रश्न होंगे वो भी प्रसन्न नहीं होगा। आपने कभी प्रश्न चिन्ह का निशान देखा होगा, तो प्रश्न चिन्ह का निशान बड़ा टेढ़ा होता है और घुमा हुआ, और उसके नीचे एक बिंदी होती है। जब आपके अंदर प्रश्न पैदा होता है तो वो निशान पैदा हो जाता है, और जब प्रश्न समाप्त हो जाता है तो बिंदी रह जाती है। बिंदी मैंने फुल स्टॉप। तो इसलिए कभी भी आपके अंदर संशय पैदा करने वाला, आपके निश्चय को हिलाने वाला, आपके अंदर क्यों, क्या, कैसे, कब, कहां पैदा करने वाला कौन है? दिल है या दिमाग है? दिल बहुत, बाबा कहता है जितना विशाल दिल रखोगे अच्छा है। मैं बैठा हूं, लेकिन विशाल दिल को छोटा करने वाला कौन है? समझ के चलना, कदम कदम फूंक कर चलना। कल को विनाश ना आया तो तेरा क्या होगा? हैं? ये सारे कौन पैदा करता है? दिमाग। आप देखेंगे कि जितनी आपकी स्पीड को कम करने वाला, आपको कंफ्यूज करने वाला, आपको चक्कर में डालने वाला दिमाग है। और आप जानते हैं कि सतयुग में देवताओं के पास क्या दिमाग होता है या नहीं होता? जो कहते हैं सतयुग में देवताओं के पास दिमाग होता है, और परफेक्ट दिमाग होता है, 100% ठीक, वो हाथ उठाओ जरा। सतयुग में क्यों हाथ नहीं उठा रहे? सतयुग में देवताओं के पास दिमाग का होता ही नहीं क्या? नहीं, सतयुग में देवताओं का दिमाग परफेक्ट होता है। तो जो समझते हैं कि परफेक्ट होता है वो जरा हाथ उठाओ। धीरे धीरे उठा रहे हैं। अच्छा, ठीक है। अब बताओ कि देवता दिमाग को कितना यूज करते हैं? जो देवता हैं वो दिमाग को कितना यूज करते हैं? करते हैं या नहीं करते? करते हैं? कोई पता नहीं, सुनाई नहीं दे रहा। जो कहते हैं देवताएं दिमाग को यूज करते हैं वो हाथ उठाओ। कई कई उठा रहे हैं। बाबा कहता है देवताओं को कहा जाता है पवित्र बुद्धू। वो बुद्धू नहीं है, लेकिन देवताओं को दिमाग यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो थानेदार अच्छा, जिसके यहां पिस्टल लगी रहे और कभी पिस्टल निकाले नहीं, या वो थानेदार पावरफुल जो जरा सी बात पे पिस्टल निकाल ले? कौन सा अच्छा है? हैं? गवर्नमेंट के लिए भी कहा जाता है दैट गवर्नमेंट इज द बेस्ट विच गवर्न्स द लिस्ट। जो सरकार सबसे कम हुक्म चलाए वो सबसे अच्छी सरकार होती है। उसका हुक्म तो बिना हुक्म दिए ही चलना चाहिए, ऑटोमेटिक। अब ब्रह्मा कुमारीज में हमारे इतना बड़ा यज्ञ है, इसमें कोई किसी को कहता है ये कर? तो जो नया आता है वो क्या कहता है? यहां तो बड़ा वंडर है, सब कुछ ऑटोमेटिकली हो रहा है। तो सतयुग में हर चीज ऑटोमेटिकली चलती है। क्यों? कि वहां किसी मशीन को रोक के सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, इसको तेज करें या स्लो करें। इसलिए बेस्ट दिमाग की निशानी ये है कि वो कायम पड़ा रहे और यूज ना हो। धनवान व्यक्ति कौन होता है?
अगर आपने धन इकट्ठा करना हो, यहाँ कई धनवान बैठे होंगे, उनको अनुभव होगा। धनवान व्यक्ति वो होता है जो अपना पर्स खोले और धन उसमें डाल ले, उसको कहते हैं धनवान व्यक्ति। जो पर्स खोल के खर्चा करना शुरू कर दे वो धनवान हो सकता है? नहीं हो सकता। इसलिए जितना आप बुद्धि का ताला बंद रखेंगे, बुद्धि को क्वेश्चन नहीं करने देंगे, माया भी आपका ताला बंद करती है, वो इसलिए कि ज्ञान ना इनके अंदर आ जाए, लेकिन बुद्धि की आवश्यकता ही ना पड़े। अगर आप श्रीमत का 100% पालन करोगे तो आपको अपनी बुद्धि यूज करनी पड़ेगी। बाबा ने चार्ट बना के दे दिया, बच्चे इतने बजे उठना है, बच्चे इतने बजे याद में बैठना है, बच्चे इस तरह से भोजन बनाना है, आज भी बोला है, दिनचर्या में ये करना है। एक बारी किसी को लिख के दे दो कि तुझे ये करना है और वो करे, उसको अपनी बुद्धि यूज करने की जरूरत है? नहीं है। लेकिन जो बुद्धि यूज करता है, इसका मतलब उसके अंदर कोई ना कोई ऐसी कमजोरी है, ऐसा संशय है जिसके कारण वो यूज करता है। एक बहन थी, वो पढ़ लिख गई, एमए तक पढ़ गई, पर उसने कभी खाना नहीं बनाया था। जैसे कल की मुरली में था ना कि हर चीज के नंबर हैं, कर्मना सेवा के भी नंबर हैं, भोली दादी भंडारी थी, उसकी कितनी ताली बजती थी क्योंकि वो सबको संतुष्ट करती थी। अब उसने खाना नहीं बनाया था, ससुराल चली गई, वहां उन्होंने कहा खाना बनाओ, तो एक खाना बनाने की किताब खरीद के ले आई और उसने कहा मैं बना लेती हूं। पढ़ी लिखी तो थी, पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था कि सब्जी को काटकर धो के उसके बाद आग पे चढ़ाना है। किताब पकड़ ली और अपने किसी पति को फोन किया कि किताब में तो लिखा है सब्जी को धो करके चढ़ाना है, ये नहीं लिखा साबुन से धोना है या वैसे ही धोना। इसलिए बुद्धि अड़ गई ना वहां। और जो व्यक्ति रोज ही सब्जी बनाता है, आप देखोगे कि बुद्धि अड़ती कहाँ है। आप चौक में चले गए, अब आपको डाउट है, चौक में लिखा नहीं हुआ कि ये मार्ग चंडीगढ़ जा रहा है, ये आगरा जा रहा है। आप खड़े हैं, आप सोच रहे हैं कौन सी तरफ मुड़े। अगर आपको पता नहीं है तो आप गलती से आगरा जाना है, चंडीगढ़ की तरफ मुड़ जाओ और बहुत तेज कार चलाओ तो आप तो दूर हो गए आगरा से। तो बुद्धि ये काम करती है। तो बाबा कहता है मैं हूं बुद्धिमानों की बुद्धि। हमारी बुद्धि ने, हम समझते हैं हमारी बुद्धि सबसे अच्छी है। हर एक के लिए कहा जाता है अपनी अकल और दूसरे की दौलत सबको ज्यादा लगती है। कि सबसे अकलमंद दुनिया में कौन है? हर कहेगा मैं हूं। अच्छा, इसी को बाबा कहता है मन मत है। अच्छा, अगर हम इतने ही अकलमंद होते, कई हमको वैसे भी कहते हैं ऑफिस में जाओ, कहीं जाओ, भाई ज्ञान ले लो। क्या करना है जी ज्ञान? ये तो पुराने वक्त की बातें हैं, हमें पता है अच्छा करना है, बुरा नहीं करना। इससे ज्यादा ज्ञान क्या होता है? क्या किस लिए जाएं ज्ञान लेने? पता तो है, पर क्या सचमुच आप अच्छा कर पाते हो? फिर अगर गलत नहीं करते तो दुखी क्यों होते हो? इसलिए बाबा कहता है कि मन मत। और जब मन मत पे चलने लग गए तो और बहुत सारी मतें ऐड हो जाएंगी। जो शास्त्र पढ़ने का आदि है, जैसे बाबा ने कहा, वो कहता भगवान भी आ जाए मैं तो शास्त्र की बात मानूंगा। एक परमत होती है, जो अपने फ्रेंड होते हैं, कुछ मर्जी होती करने की तो उससे पूछ लेते हैं, वो कहता है हाँ हाँ ठीक है करो, भले आगरे जाओ घूमो फिरो, बाबा ने तो परसों मुरली में कहा मौज करो, मुझे याद करो। एक जनमत होती है कि बहुत सारे लोग तो ये कह रहे हैं, बाबा ये कह रहा है तो इनकी बात मान लो, ज्यादा लोग हैं, मेजॉरिटी है। इसलिए गड़बड़ कहाँ होती है? बुद्धि। और बुद्धि भी मेरी बुद्धि, ये मैं कहां से आता है? जो बाबा कहता है कि मैं खत्म करो, मैं कहां से आता है? जिसके अंदर मैं होगा
उसके अंदर पहले तो मायूसी होगी। मायूसी का मतलब समझते हैं आप? यानी प्रसन्नता का उल्टा, डिप्रेशन। फिर उसके अंदर मगरूरी होगी, जिसको ईगो कहते हैं, अभिमान होगा, मैं। अच्छा। फिर उसके अंदर मतभेद होगा, दूसरे के साथ उसका, क्योंकि मेरा मत ये है, तेरा मत ये है, करते रहो। फिर उसके अंदर मुरझाइश होगी, चेहरा लटका हुआ होगा। आप बताओ, ऐसा व्यक्ति सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, हो सकता है? नहीं हो सकता। इसलिए पहला इंपॉर्टेंट गेट जो हमको बंद करना है वो बुद्धि का है। कौन सी बुद्धि? मेरी बुद्धि। अगर बुद्धि लगानी है तो इसमें लगाइए कि बाबा की श्रीमत पर कैसे चले। बुद्धि लगानी है तो इसमें लगाइए बाबा के मैसेज सबको कैसे दें, खुशी कैसे बढ़ाएं। बाकी श्रीमत को अपनी बुद्धि के साथ टेस्ट करना। जब बाबा ने श्रीमत दे दी, कहते हैं सबसे श्रेष्ठ बुद्धि है, इससे तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। फिर हम बैठ के हर श्रीमत की बात को अपनी मत के साथ टेस्ट करें। जो बात तो श्रीमत की मेरी मत के साथ मिल जाए वो तो हो गई श्रीमत। बाबा ने कहा बच्चे घूमो फिरो मौज करो, तुमने तो बाबा को याद ही करना है ना, कौन मना करता है? हाँ ये ठीक है। तो जितनी पार्टियां दिल्ली में आती हैं, आगरा जरूर घूम के आती हैं। हम पूछते हैं कि भाई, एक राजा था, उसने अपनी पत्नी के मोह में एक मकबरा बना दिया। अब वो राजा जाने, वो पत्नी जाने, तुमको क्या हुआ है? तो ब्रह्मा कुमार होके बस में बैठ के उसको देखने जा रहे हो, क्या मिलता है तुम्हें? तो इसको कहते हैं, कारण यही है कि बाबा कहता है ना घूमो फिरो। अरे कहाँ घूमना फिरना है? तुम अपने धामों में घूमो, अपने त्रिलोक में घूमो, अपने सृष्टि नहीं। तो इसलिए घटिया और जिस जंक लगी हुई बुद्धि के साथ श्रीमत को मिलान करने से जो बात नहीं मिलेगी, उसको कहेंगे अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं ना, किसने किया है, अभी तो पुरुषार्थ होना है, अंत में बन ही जाएंगे। फिर इस तरह करते हैं। तो पहली बात तो हो गई ये कि अपनी बुद्धि को बंद रखो। बुद्धि डाउट पैदा करती है। आप कोई भी काम करने लगेंगे, बाबा कहते हैं रोज बच्चे एक्टिव होकर अमृत वेला करो। हाँ करेंगे। फिर अमृत वेला आने लगेगा तो बुद्धि डाउट पैदा करेगी। अरे तुम करेगा अमृत वेला? कई बारी तू कर चुका है, फिर तेरे से नहीं होता, अभी करेगा तो सारा दिन सुस्त रहेगा, और भी काम करने हैं, सो जा। ये कौन कर रहा है? अच्छा। किसी दिन आप सेवा में लगे हुए हैं, खूब खुशी से सेवा में लगे हुए हैं, रात के 11 बजे तक आप सेवा करते रहते हैं। अब आप सो जाते हैं। सुबह नेचुरली, क्योंकि आपका अभ्यास है जल्दी उठने का, तो आपकी आंख 3:15 बजे खुल जाती है, क्योंकि रोज सालों साल खुलती है, उस दिन भी खुल जाती है। अब आप तैयार होने लगते हैं अमृत वेले के लिए। अचानक बुद्धि कहती है, अरे तुम तो कल 11 बजे सोए थे, तुम तो थके हुए हो, सो जाओ। अब ये किसने किया? बुद्धि ने। इसलिए बाबा कहता है सावधान रहना हो तो औरों से तो रहो, हमारे अंदर ही घुसी हुई अपनी तमो प्रधान बुद्धि जो सतो प्रधान हो रही है, जिसका केवल काम डाउट पैदा करना है, उससे बच के रहो। क्योंकि संशय आत्मक बुद्धि कहाँ जाएगी? विनशंति। तो बुद्धि निश्चयात्मक रहे, उसको ताकत दिल देता है। तो बाबा को हमेशा दिल वाला कहते हैं, दिमाग वाला नहीं कहते। बाबा ने मन मना भव कहा है, मन बुद्धि मना भव नहीं कहा। और इसी प्रकार से बाबा ने कहा दिल में मेरे को बसाओ और मेरे भी दिल में रहो। क्यों नहीं बाबा ने कहा मेरी बुद्धि में रहो, मेरे पास, मैं तो त्रिकालदर्शी हूं, भटक जाओगे। इसलिए दिल अर्थात मन, तो बाबा ने कह रखा है मन जीते जगत जीत। ये कभी नहीं कहा बुद्धि जीते जगत जीत। तो मन में जो डिस्टरबेंस पैदा करती है, जो मन के संकल्पों को व्यर्थ में ले जाती है, क्वेश्चन पैदा करती है, जो मन के संकल्पों को नेगेटिव में ले जाती है, अभिमान है, किसी ने कुछ कह दिया, उसने तो गलत कहा, परंतु अपने मन के अंदर
इसने ऐसे कह दिया, मैं तो ऐसे नहीं हूं, ये तो मेरी इंसल्ट कर देगा, ये तो बड़ों में मेरा नाम बदनाम, जो भी लंबी लंबी संकल्प पैदा हो जाएंगे वो कौन करती है? बुद्धि। इसलिए सतयुग में क्या होता है? सतयुग में आयु लंबी क्यों रहती है? सतयुग में ब्लड प्रेशर क्यों नहीं होता? इसलिए कि सतयुग में वही संकल्प उठते हैं जो प्रैक्टिकल में होने होते हैं। यानी जो हमारे को बोलना है या जो कर्म में लाना है उसी का संकल्प उठेगा, एक्स्ट्रा नहीं उठेगा। और यहां 100 संकल्प उठेंगे, फिर आप बुद्धि लगाओ इसमें से किसके ऊपर कर्म करना है, किसके ऊपर नहीं करना, ऐसा करूंगा तो ऐसे हो जाएगा, ऐसा करूंगा। जैसे सच है, अब सतयुग में तो सच चलता है सीधा ही, और सच उसका नाम ही सतयुग है। बाबा कहता है हर चीज रियल होती है। और यहां भी सच का नाम तो है, लेकिन यहां गले तक सत्य आएगा। कोई कहेगा ये सेंटर की घड़ी किसने तोड़ी? हमें पता है कि इसने तोड़ी है, पर हम सोचेंगे मैं बोल दूं इसने तोड़ी है तो ये मेरा दुश्मन बन जाएगी और मेरा नाम बदनाम होगा, चुप रहो, मुझे नहीं पता किसने तोड़ी है। तो सच का गला घोटा किसने घुटवाया? क्या दूसरे के कहने से सच बोलना हम बंद कर देंगे? लेकिन बुद्धि ने हमें बहुत अक्लमंद बना दिया। वो पूछ रहे हैं किसने तोड़ी है, मुझे पता भी है पर मैं बोल नहीं रहा, क्या फायदा, मुझे क्या लेना देना है। तो सब यहां सच चल ही नहीं सकता, क्योंकि झूठ का युग है, इसलिए सच चल ही नहीं सकता। आपके पास सच्चे जेवर हों, एक मन सोने के, आप पहनेंगे उसको मार्केट में जाते हुए या किसी जगह नहीं, आप नकली पहनेंगे, उसको लॉकर में रखेंगे, तो क्या हुआ? सच नहीं चल सकता, झूठ चल सकता है। इसलिए, और झूठ भी हम सच के नाम पर चलता है। सच झूठ की अपने पैर नहीं होते। आप किसी से झूठ बोल दो, फिर आपको याद रखना पड़ेगा इससे मैंने क्या बोला था। अगली बारी आओगे तो कहेंगे इसको मैंने क्या कहा था, ऐसा ना हो कुछ उल्टा कह दूं तो मैं फंस जाऊं। और सच बोलोगे तो एक बारी बोल दिया, 10 बारी बोलो, सच ही सच है। तो इस झूठ की दुनिया में बाबा कहता आप संगम पर हो। अभी तो हम सतयुग के नजदीक जा रहे हैं। हमें यह देखना है कि हम अपना जीवन सच के ऊपर चलाते हैं या झूठ भी बोलना पड़ता है। झूठ में छुपाना भी आ जाता है, कम ना बोलना भी आ जाता है, ऐसे ढंग से झूठ बोला जाता है जो सच लगे। मान लो आप क्लास में लेट हो गए, बहन जी ने पूछा भाई आज लेट आए हो, तो क्या जवाब देते हैं? सीधा जवाब नहीं देते, बहन जी आज आलस आ गया था मैं लेट आया हूं। नहीं, आज तबीयत खराब थी, आज बस नहीं मिली। क्या जरूरत है ये कहने की, पर कहते हैं क्योंकि झूठ की दुनिया है। तो झूठ ने अपना एजेंट बुद्धि, तमोगुणी बुद्धि हमारे अंदर डाल रखी है। आत्मा अपना मित्र है, अपना शत्रु है, बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है, अंदर ही वो मशीन लगी हुई है। अब बाबा कहता है मैंने आपके अंदर कौन सी मशीन लगाई? आज आप जानते हैं सारी दुनिया में अपवित्रता है, पोल्यूशन है, तो हर जगह उनको मशीनें लगानी पड़ती हैं पोल्यूशन को साफ करने के लिए। आपको पानी पीना है, अब सतयुग में पानी बोतलों में तो नहीं बिकता, सतयुग में पानी नदियों, यहां तो नदियों का भी नहीं पी सकते, नल का भी नहीं पी सकते। तो हर व्यक्ति ने अपने घर में मशीन लगा रखी है, क्या? पानी साफ करके पियो। गवर्नमेंट बड़ी परेशान है कि हवा के अंदर भी बहुत मिट्टी, बहुत धूल, बहुत जहर है, तो गवर्नमेंट भी जो किसी की सेहत खराब हो जाए उसको ऑक्सीजन लगा देती है कि चलो भाई ऑक्सीजन के सहारे जिंदा रहे। और व्यक्ति भी कोशिश करता है कि चलो सुबह जाके जोर जोर से सांस लो ताकि अच्छी सारी ऑक्सीजन मेरे अंदर आ जाए। इसी प्रकार से पानी को साफ करना, गंदगी को साफ करना, तरह तरह की मशीनें लगी हुई हैं। लेकिन बाबा ने हमारे अंदर कौन सी मशीन लगाई है? बाबा कहते हैं कि चीज की जड़ क्या है? दुख की जड़
अस्वच्छता की जड़ और जिसको कहते हैं मुरझाइश की जड़। अब कोई बेचारा गंदी गंदी गलियों से गुजरेगा, खराब हवा लेगा और उसको पानी भी घटिया मिलेगा तो उसका चेहरा तो खुश नजर आ ही नहीं सकता। इसलिए बाबा ने कहा है कि सारी चीज की जड़ संकल्प है। सतयुग में संकल्प शुद्ध होते हैं तो बोल भी शुद्ध होते हैं, कर्म भी शुद्ध होते हैं, शुभ भावना रहती है। वो मशीन बाबा ने हमारे अंदर लगाई है। हर एक बीके जो हैं आपके अंदर ये मशीन लगाई है, बाबा ने लगाई है तो जरा हाथ उठाइए। बाबा ने हमारे अंदर विशेष मशीन कौन सी लगाई है? पैसा पैदा करने की नहीं लगाई, लेकिन ये मशीन लगाई है कि उस मशीन में अच्छे शुभ भावना पैदा होगी, शुभ कामना पैदा होगी, सद्गुण पैदा होंगे, दैवी शक्तियां पैदा होंगी। और उसमें अगर घटिया चीज भी डालोगे, जैसे गंदा पानी डालते हैं मशीन में साफ होकर निकलता है, कोई किसी का अशुभ संकल्प भी आ जाए, किसी का अशुभ वाइब्रेशन भी आ जाए, किसी का कुछ भी आपके लिए किसी की निंदा आ जाए, कुछ भी आ जाए, पर बाबा ने आपको वो मशीन दे रखी है कि आप उससे शुद्ध करो। अपने लिए भी शुद्ध करो, अपने घर वालों के लिए भी शुद्ध करो, वातावरण को भी शुद्ध करो। अब किसी के पास इतनी बढ़िया मशीन हो और वो देखे कि चारों तरफ तो गड़बड़ है, तो क्या करेगा? उस मशीन को 6 घंटे चलाएगा, बाकी बंद करेगा, या हर वक्त चलाता रहेगा? क्या ख्याल है? हैं? हर वक्त चलाएगा। और वो मशीन के लिए पावर कहां से आएगी? अगर हमने अपनी पावर से उस मशीन को चलाया तो हर एक की पावर लिमिटेड है, लेकिन अगर ऑलमाइटी की पावर से चलाया, आजकल ढूंढ रहे हैं ना ऐसी कौन सी पावर है जो खत्म ही ना हो कभी, तो ये क्योंकि मन की मशीन है, तो इसमें मनमना भव बाबा क्यों कहता है कि जो ही आप मनमना भव रहे, जितना समय रहे आपकी मशीन चलती रहेगी ऑटोमेटिक। सतयुग में जैसे सब काम ऑटोमेटिक चलता है। सार क्या निकला? सार ये निकला कि सिर्फ अपने अंदर एक संकल्प रख लें, शुभ भावना, शुभ कामना। कहते हैं भगवान को संकल्प हुआ, उसने सृष्टि रच दी, नई सृष्टि। कैसे रच दी? ना उसमें कोई बोलने की बात है, ना शरीर की बात, संकल्प। क्योंकि संकल्प आप ही बोल में ले आएगा, कर्म में ले आएगा। हम कोई कंबल दान नहीं करते, धन दान नहीं करते, क्या करते हैं? तो बाबा कहते हैं मेरा दिया हुआ बेहद का ज्ञान, मेरे दिए हुए बेहद के गुण और मेरी दी हुई बेहद की शक्तियां जो जितनी यूज करोगे उतनी बढ़ेंगी। हमको चाहिए खुशी। अब खुशी एक ऐसी चीज है जो आप जितनी बांटोगे आपकी कम होगी, आपकी कम होगी। मैंने खुशी बांट दी तो मेरी खुशी घट जाएगी। आप देखोगे जितने हमारे फंक्शन होते हैं, सबसे पहले हम कैंडल लाइटिंग करते हैं या दीप लाइटिंग करते हैं। क्यों करते हैं? कि जब हम एक शुभ काम के शुरू में दीप लाइटिंग करते हैं। क्यों करते हैं? एक दीप से दूसरा जलाओगे तो पहले की लाइट खत्म नहीं होगी, 2 हो जाएंगे। अगर 10 जलाओगे तो पूरा कैंडल स्टैंड जल जाएगा, और अगर सबके दीपक जल जाएं तो दिवाली हो जाएगी। ठीक है? अब हमको क्या करना है? तो हमारा बिजनेस इतना बढ़िया है, ज्ञान। ज्ञान जितना मर्जी दान करो आपका कम नहीं होगा, बढ़ेगा। खुशी, खुशी जितनी मर्जी दान करो आपकी कम नहीं होगी। प्रेम से जितने लोगों को देखोगे आपका प्रेम बढ़ेगा। तब बाबा कहता है मैंने ऐसी मशीन लगाई है सब बच्चे के, और कुछ नहीं किया बाबा ने। आत्मा के अंदर, तमोगुनी आत्मा के अंदर, एक मन के अंदर एक छोटा सा महामंत्र दे दिया, मन मना भाव। क्योंकि और किसी के साथ आप बात करोगे, कभी वो आपसे प्रेम से बोलेगा, कभी वो बिजी है तो आपको टाल देगा, कभी वो अच्छे मूड में आपसे अच्छी बात करेगा,
कभी उसको फायदा है तो आपसे मीठी बात करेगा। लेकिन बाबा कहता है कि ये सब टेम्परेरी है, और वो सारे ही जितनी आत्माएं कलयुग में हैं वो टोकरी उठा के चल रही हैं या ताज लेकर चल रही हैं। बाबा कहता है या तो ताज ले लो या टोकरी ले लो। तो सब दुनिया की आत्माओं को आप कैसे देखते हैं? बाबा ने उनका क्या नाम रखा है? दुनिया की आत्माओं का क्या नाम रखा है? बेचारे। बाबा ने क्या कहा है? ये सब कौन है? बेचारे। तो टोकरी लेके चल रहे हैं, किस चीज की टोकरी? व्यर्थ संकल्पों की, उल्टे संकल्पों की। इतने निराश हो गए हैं कि अपने लिए भी शुभ संकल्प नहीं चला सकते। किसी को अस्पताल जाना पड़ जाए या किसी रिश्तेदार को बड़े अस्पताल जाना पड़ जाए तो क्या संकल्प आना चाहिए? ठीक होके आ जाए, इसका भला हो, हैं, और कर्म भोग है, चलो चुकतू करके आ जाए। पर आजकल क्या संकल्प आता है? किसी को भी कुछ हो ना जाए, हैं? डर लगता है वापस आएगा कि नहीं आएगा, और फिर अगर कुछ हो गया तो मेरे ऊपर क्या जिम्मेवारी आएगी। बहुत तेजी से संकल्प चलते हैं। वैसे उसको फूल का गुलदस्ता लेके जाएंगे, हाँ आपसे मिलने आए हैं, गेट वेल सून, पर संकल्प नहीं चलता गेट वेल सून का। अपने लिए भी नहीं चलता, हाय कुछ हो ना जाए। तो बाबा कहता है तुमको ज्ञान किस लिए दिया? तो दादी जानकी जी ने 5-6 शब्द बताए हुए हैं। वो हमारे ज्ञान की बहुत अच्छी सिस्टम की परिभाषा है, जो जिसको हम ध्यान में रखेंगे तो हम सदा खुश रह सकते हैं। वैसे तो कोई कारण नहीं कि हम ना रहें। जो थोड़ी बहुत माया कोशिश करती है बादल लाने की, रोज बाबा रोशनी दे करके उसको ठीक कर देता है। फिर भी पहली बात है सत्यता। सत्यता, सतयुग में जाना है तो सत्य पर ही चलना है। और सत्य, असली सत्यता क्या है? छोटी मोटी सत्यताएं में तो आप धोखा खा जाएंगे। एक किसाई जा रहा है, आगे आगे गाय गई है, गाय आगे निकल गई, आपने देखा, किसाई पूछ रहा है भाई जी गाय कहाँ गई, आपने देखी? अब आपकी सत्यता का टेस्ट हो जाएगा। आप कहोगे अरे मैं बता दूं तो कसाई उसको मार डालेगा, पाप लगेगा, ना बताऊं तो शायद बच जाए। तो हमने झूठ को सत्य खिला दिया। ये छोटी छोटी सत्यताएं की तो आप डिक्शनरी नहीं बना सकते। तो बाबा ने एक ही सत्यता पहली बता दी है, और वो क्या है? सत्य होता है जो था और है और रहेगा, उसको सत्य कहते हैं। कि तुम आत्मा हो, ये सत्य है। ठीक है? गीता में भी यही लिखा हुआ है शुरू में, तुम आत्मा हो, आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, आत्मा को तलवार नहीं काट सकती, आदि आदि। तो जब हमने पहली सत्यता, सारे बीके का पहला लेसन क्या है? तुम आत्मा हो। इस सत्यता पर चलेंगे तो बाबा ने आज भी कहा है आत्मा जानोगे तो परमात्मा पिता आपकी समझ में आ जाए। तो अगर आप इस सत्यता पर चलोगे आपका ही फायदा है। आत्मा कोई सुख होता है, आत्मा कोई दुख होता है, आत्मा ही अपना मित्र है, अपना ही आत्मा शत्रु है। सुख, शांति, प्रेम, आनंद की अनुभूति आत्मा को होती है। तो इसलिए बाबा कहता है कि आत्मा मानोगे तो तुम्हें आत्मा के लिए वो चीजें इकट्ठी करोगे। अब सुख कोई स्थूल चीज तो है नहीं, किसी बाजार में मिलता हो, प्रेम कोई बिक्री वाली चीज तो है नहीं। इसलिए पहला सत्य ये है। तो जानकी दादी जी ने भी वही रिमाइंड कराया कि एक तो सत्यता, दूसरी है पवित्रता। अब सत्य को हम सत्य के रूप में कायम रखें, बीच में बॉडी कॉन्शियस में ना आ जाए, किसी के प्रभाव में ना आ जाए, किसी चीज को देख के छोटे ना गिने अपने आप को। सत्य तो सत्य है, सत्य से बड़ा तो कुछ है नहीं। सत्य तो बैठो नच कहा जाता है, सच की नाव डोलती है डूबती नहीं कहा जाता है। और सत्य आगे भी आपके साथ जाएगा, आत्मा जाएगी। इसलिए पवित्रता का क्या मतलब है कि सत्य के अंदर हम किसी भी प्रकार का छुपाना, नकल बनाना, इधर उधर की डाइवर्शन ना करें। प्योर सत्य। क्योंकि अगर आपने प्योर में थोड़ा सा इम्प्योर मिला लिया तो प्योर गया।
अब बाबा प्रेम का सागर है तो प्रेम का ही सागर है। चाहे कोई खराब से खराब व्यक्ति आ जाएगा, बाबा उससे प्रेम ही करेगा। हम कहें हम 90 लोगों से तो प्रेम करते हैं, 10 लोगों से नफरत करते हैं, हमें प्रेम नहीं पैदा होता, हमारे अंदर उसके लिए शुभ भावना उठती ही नहीं। वो तो ऐसा खराब आदमी है। तो आपका प्रेम मिक्स हो गया। तो अगर प्रेम के अंदर घृणा मिक्स होगी तो प्रेम नहीं रहा। रोशनी के अंदर अंधेरा मिक्स नहीं हो सकता। इसलिए पवित्रता, पवित्रता हमारी कोई साधारण नहीं है। पवित्रता में क्या आता है? झुकाव, किसी के थोड़ा सा अच्छा लगा तो उसका फायदा कर दिया, नाजायज उसका नुकसान होगा उसको। किसी कोई अच्छा नहीं लगा तो उससे विड्रॉ कर लिया, इसका बोलना ही नहीं, ये कहेगा तो सेवा करूं, मैंने नहीं करनी, जैसे मैं उसकी सेवा कर रहा हूं बाबा की नहीं। तीसरा है धैर्यता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ड्रामा, अगर हम ड्रामा को समझते हैं तो ड्रामा के द्वारा हमारी लाइफ में क्या आना चाहिए? धैर्यता। अर्थात बस के ट्रक के पीछे भी लिखा होता है, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसको मिला है। तो धैर्यता ये कहती है कि ड्रामा अनुसार ही सब कुछ होना है। ड्रामा मैंने जिसका मैं अधिकारी बना वही मुझे मिलना है। आज भी बाबा ने कहा है कि मैं तुम्हें वर्षा नहीं देता हूं, तुम अपनी मेहनत से अपना वर्षा पाते हो, मैं गाइड करता हूं। तो इसलिए धैर्यता अगर हमारे जीवन में है, हरी नहीं है, जल्दबाजी नहीं है, घबराहट नहीं है, तो हम ड्रामा पर चल रहे हैं। मुझे मम्मा का याद है, एक बार बहुत साल पहले मम्मा दिल्ली में आई थी। तो दिल्ली से वापस माउंट आबू आना था। थोड़े से स्टूडेंट होते थे, स्टेशन पर लाइन लगा के खड़े थे दोनों तरफ। अब मम्मा उनको विदाई ले रही थी या मिल रही थी। तो मम्मा की स्पीड जो थी मिलने की, हर एक से उतना ही मिलती थी जितना मम्मा चाहती थी। जैसे यहाँ अव्यक्त बाबा आते हैं, तो अव्यक्त बाबा अगर 200 से भी मिलेंगे तो ऐसा नहीं करेंगे पहले लोगों से जरा अच्छी तरह मिलें, बाद में जल्दी जल्दी करें। यहाँ तो टोली बांटने वाला भी है, शुरू में प्यार से देता है, जब बाजू थक जाता है तो दृष्टि भी नहीं देता। अच्छा, तो वो इसको कहते कंट्रोल ऑफ टाइम, काल जीत। तो मम्मा कर रही थी, जब आधे लोगों से मिली तो ट्रेन ने सीटी बजा दी और गार्ड ने हरी झंडी दे दी। अब मम्मा की ट्रेन डब्बा तो जरा आगे था। तो एक ने कहा मम्मा मम्मा, यानी जल्दी करो। फिर भी मम्मा उसी स्पीड पर उनको दृष्टि देती रही, जरा भी चेंज नहीं किया। फिर जब थोड़ी देर के बाद इस 80% को दे चुकी थी तो सेकंड सीटी भी बैठ गई और गार्ड झंडी हिलाने लगा। फिर किसी ने कहा मम्मा, अच्छा गाड़ी जा रही है। मम्मा ने फिर भी उसमें जरा भी चेंज नहीं लाई। फिर जब मम्मा डब्बे की तरफ जा रही थी तो अपनी नॉर्मल स्पीड पे जा रही थी। ने कहा मम्मा, फिर भी मम्मा वैसे गई। तब हमने सीखा, इसको कहते हैं धैर्यता, कि मेरे अंडर ये दुनिया है, चलो गाड़ी मिस भी हो गई तो क्या हुआ, मैं अपनी धैर्यता क्यों कहूं। तो ये धैर्यता हमको अपने जीवन की हर घड़ी में रखनी है। और यहाँ तो भोजन भी करना हो, मान लो बाथरूम में जाना है, 5 जने रह रहे हैं, तो जरा सा जल्दी जाके मैं पहले पहुंच जाऊं, ये ठीक है, या चलो तुम चले जाओ हम बाद में चले जाएंगे। जो बाद में जाने का सोचेगा उसको इतनी शक्ति मिलेगी, वो समझेगा कि मैं पहले जाके आ गया। इसलिए बाबा कहता है ये धारणा है। नेक्स्ट बात है नम्रता, कि हमारे अंदर ज्ञान भी बहुत हमें आ गया, पोजीशन भी मिल गई, दुनिया में भी हमारे अपने अपने पोस्ट हैं, पद हैं, तो क्या हम आत्मा, अन्य आत्माएं मेरे भाई हैं और हम उस प्रेम के सागर की संतान हैं। जो कुछ हमें बाबा दे रहा है दुनिया में किसी को नहीं मिल रहा, पर उसकी नम्रता हो। तो अगर हमारे व्यवहार में नम्रता है 100%, जरा भी कहीं ख्याल नहीं आता ये तो छोटा है, ये मेरी सीट पर क्यों बैठ गया, ये आगे क्यों चला गया, इसको ये क्यों हो गया, पर चिंतन नहीं होता, इसको भी हमने धारण करना। और लास्ट वाला जो है वो हमारे सारी धारणा का निचोड़ है, वो है मधुरता,
कि हमने कितना भी ज्ञान ले लिया, कितना भी दूसरों को सुनाते हैं, सारा चक्कर का हमें पता है, तीनों लोकों का पता है, क्या आने वाला उसका भी पता है, लेकिन हमारी तबीयत ठीक नहीं है, शरीर खराब है, जल्दी में है, या कुछ फालतू का सवाल पूछ रहा है, तो हमें दूसरे का को सम्मान देना है। यही हमारा सम्मान। दूसरा संतुष्ट हो जाए तो उसमें हमारी वॉइस में, हमारे उसमें फर्क ना आए, क्योंकि बाबा कहते हैं तुम्हारी मूर्तियों को देखकर लोग शांति प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि मूर्तियां एक ही रूप में रहती हैं। अगर मुस्कुरा रही हैं तो सुबह भी मुस्कुरा रही हैं, दोपहर को भी मुस्कुरा रही हैं, शाम को भी मुस्कुरा रही हैं। और तुम चेतन मूर्तियां हो, लेकिन एक स्टूडेंट एक दिन आया, उसको अच्छी तरह समझाया, अगले दिन वो दोपहर को आ गया, जब मैं सोने जा रहा हूं तो मैं को ये मुसीबत कहां से आ गई इस वक्त है, तो फिर वो मधुरता नहीं है। इसलिए ये हमारे टेस्ट हैं, तो हमें ये भी धारण करनी है। तो इसलिए सदा खुश रहना, बाबा ने हमारी खुशी तो पॉकेट में पहले ही डाल दी है, लेकिन अब उस खुशी को कोई पॉकेट से काट के ना ले जाए, ये आपके हाथ में है। तो हमारी पढ़ाई का मतलब क्या, 24 घंटे हर बात में हमें ये देखना है कि रिस्पेक्ट हम दूसरे को नहीं दे रहे, दूसरे को देकर अपने लिए ले रहे हैं। अगर हम किसी को माफ करते हैं, फॉरगिव, तो हम उसको नहीं माफ कर रहे, हम अपने को माफ कर रहे हैं। संतुष्टता का अर्थ ये नहीं है कि मैं संतुष्ट हो जाऊं, संतुष्टता का अर्थ है कि मेरे से संतुष्ट हो जाए। छोटा है या बड़ा है, गलत है या राइट है, वो मुझे कहे कि मेरी इसने बात सुन ली, अच्छी तरह किया, जल्दबाजी नहीं की, तो फिर आप देखेंगे कि आपकी ये जो प्रसन्नता है संतुष्टता से आती है, वो सदा कायम रहेगी। और प्रसन्नता से आप बाबा की प्रत्यक्षता भी कर सकेंगे। और आप जो लोग प्रशंसा चाहते हैं ना, मेरे को मान मिल जाए, वो आपको ऑटोमेटिक मिलेगी। ओम शांति।